ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद लेकर आ रहा हूँ और मैं बिज़ी हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं शारदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। तो फुल टाइम जॉब है। यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम ही रहेगा जैसे पहले था, पर मैं अब यूट्यूब को कम टाइम दूंगा। और उसके दौरान ही मुझे एक चीज़ आइडिया है, तो इस वीडियो में आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जिनको HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये चार चीज़ें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये चार चीज़ों से बनके बना है HTML। इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं इस पूरी वीडियो में HTML बताऊंगा, कोडिंग करके बताऊंगा। यहाँ पे स्क्रीन मैंने सब सेटअप कर दी है, तो पहले इंट्रो देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर योरसेल्फ, अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ओके देन, आप लोग को आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, और इसको मैं थोड़ा और साइड कर देता हूँ ताकि मैं और बड़ा कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से, ताकि नीचे छुप ना जाए ये चीज़, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो दो चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन पे आपको। एक तरफ लेफ्ट साइड में मेरे डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है। अब मैं डॉक्यूमेंट आपको खोल कर दिखाया था, मैं तो इसमें फॉन्ट सर्च कर रहा था। सॉरी, HTML के इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी ऐप के ऊपर डाल दूंगा, बट ओनली तभी जब मैं आप कमेंट करके मुझे बताओगे, तो मैं ये उसी समय जिसका ही पहला कमेंट आएगा उसको ये नोट्स मिल जाएंगे। जिसका पहला कमेंट आएगा उसको लिंक मिल जाएगा इसके नोट्स का। तो कमेंट करो, लिंक पाओ। ठीक है, सो जल्दी शुरू करते हैं। चीज़ है क्या, राइट। सो अब यहाँ पर बात आ रही है HTML के नोट्स की। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर दिखा देना चाहता हूँ HTML का कैसा होता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हेडर फुटर, हेडर हो गया और फुटर हो गया, ठीक है, दो चीज़ें हो गई आपके सामने। प्लस आ गया बॉडी, अंदर जो हम जो मैसेज लिखते हैं उसको हम बॉडी कहते हैं, मैसेज बॉडी कहा जाता है कि मेन टेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। और सेक्शंस भी आप बना सकते हो, और असाइड, सेक्शंस के बगल में अगर साइड में अगर स्ट्रिप अगर लगा दी तो उसे असाइड कहते हैं, ए साइड आ जाएगा, असाइड या ए साइड बोल दो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेसिक HTML पेज टैग्स कैसे बनते हैं। तो इसको मैं नया एक बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। आई क्रिएट अ न्यू रिपल, तो यहाँ पे फाइल में जाऊँगा मैं। अच्छा, रिपल मैंने क्या किया, ये रिपलिट का मैंने जो वेबसाइट है उससे मैंने इसका क्लाइंट वर्जन जो है अपने मैक पे डाल दिए। ऑफ कोर्स विंडोज़ का भी आता है, विंडोज़ का भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो इसी तरीके से यहाँ पे लॉगिन करना। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ न्यू विंडो कर देता हूँ मैं। जैसे न्यू विंडो कर दिए तो ये ओपन अप हो जाएगा मेरे पास। और इस न्यू विंडो के इसमें मैं बता दूंगा आपको, जैसे यहाँ पर न्यू रिपलेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया था, यहाँ पर मुझे नया चीज़ क्रिएट करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर दिस, यहाँ यहीं से जाऊँगा, क्रिएट न्यू रिपल। नया रिपल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे टेक्स्ट जो टेम्पलेट देना हो, टेम्पलेट में कौन सा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टेम्पलेट HTML का। तो मैं जैसे ही मैं HTML जैसे टाइप करूँगा, देखो मेरे पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो एक तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, राइट, HTML JSS, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा, और एक ऑटो रिफ्रेश का दिख रहा होगा। आप सर्वर भी बना सकते हो, हेलो वर्ल्ड HTML सर्वर की राउटिंग कर सकते हो, पाइथन का HTTP सर्वर तैयार कर सकते हो पाइथन के द्वारा, हुगो के थ्रू कर सकते हो, टर्बियो, गो HTTP टेम्पलेट, यार बहुत चीज़ें, मतलब 2000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं यार, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं करता हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑटो रिफ्रेश। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपना भी एक अजीब सा नाम आ जाएगा, बट अजीब के नाम को मुझे ज़्यादा देखना नहीं है। मैं सीधा करूँगा क्रिएट रिपल, राइट। अब मैं एक रिपल में दो रिपल्स के साथ काम करूँगा। एक में मैं आपको कोड बताऊँगा, साथ साथ जो बड़ा कोड होगा उसको मैं टाइप करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये देखिए रिपल क्रिएट करके दिखा रहा है मुझे। लेट्स से एक बार ज़रा हम देखते हैं कब तक करेगा, कब तक क्रिएट करेगा, लेट्स सी। ओके देन, रिपल तैयार हो रहा है। आप देखिए पेपर आएगा, मैंने उसका नामकरण कर दिया था फर्स्ट HTML पेज के नाम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपका जो भी आपको ये प्रोजेक्ट बताएगा, दिस विल ऑटो रिफ्रेश एज यू एडिट द HTML CSS और JS, JSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
तो इसको आप HTML इंस्टॉल पैकेजेस में करके आपको हाउ टू डिसेबल ऑटो रिफ्रेश इंस्टॉल पैकेजेस इंक्लूडिंग ये readme.md, एमडी होता है मार्कडाउन, ठीक है। जैसे आपका मार्कडाउन चीज़ आपकी आई है उसमें से गिटहब से आई है, तो मेटा कारसेट ये सब अभी हम हटा देते हैं, इसको हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सीधा मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और हमारा काम कुछ नहीं है। हमें इस जो ये लेफ्ट साइड है इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पैनल को हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे वी कैन जनरेट कोड विद AI। मैं इसको कैसे करूँगा, तो मैं मुझे कमांड भी दे रहा है, जो कीबोर्ड पे मैक के ऊपर है तो कमांड की आती है, ये वाला साइन जो है कमांड का है, और आई, ठीक है, इस तरीके से। तो कमांड आई मैं अगर करता हूँ तो ये राइट कोड विद AI आ जाएगा, वेक्टराइजेशन। देखते हैं अभी क्या करता है ये। अच्छा, ये पुराना आ गया ये चीज़, ठीक है, वही चीज़ आ गई जो मैं पहले करना चाह रहा था, ठीक है। देन सो मेरे ज़्यादा तो नहीं बन गए, नहीं ज़्यादा नहीं बने, ओके, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पे जाता हूँ, रिपल मैंने और तैयार कर लिए थे, रिपल मेरे कौन से थे, ओके, रिसेंट में सारा दिखा रहा है माई रिपल्स। फर्स्ट HTML पेज पे वापस जाते हैं हम, जो भी रिपल मुझे जाना है उस पर जा सकता हूँ मैं, ठीक है। जनरल कोड विद AI, जनरल कोड यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, वो अपने हिसाब से क्रिएट कर देगा, बस वो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। एस्केप टू क्लोज, तो एस्केप टू क्लोज कर दिया, सीधा अपना करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों एक चीज़ दिख रही है, बेसिक HTML पेज टैग्स दिख रहा है। तो जैसे डॉक टाइप, सबसे पहले डॉक टाइप आपको बनता है कि डॉक्यूमेंट किसका बना रहे हैं हम, HTML का बना रहे हैं, तो हमेशा डॉक टाइप देना चाहिए। देखिए मैं अपने आप टाइप करना शुरू करूँगा, देखिए मुझे पहले चीज़ क्या बोली, इट्स अ प्रियम्बल फॉर HTML डॉक्यूमेंट। तो प्रियम्बल क्या होता है, शुरुआत होती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, तो वो चीज़ आती है आपकी। तो डॉक टाइप आपका आ गया यहाँ पर, और डॉक टाइप मैंने जैसे एंटर की प्रेस की तो अपने आप देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब ये समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब पहले नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी मेरे पास, नेक्स्ट चीज़ आएगी HTML लैंग्वेज, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं कर दूँगा HTML सिंपल, मैं ये ऐसे कर दूंगा तो इसका देखो स्टार्ट टैग और एंड टैग ये दोनों बच जाएंगे। मैं इसको मैं और बड़ा कर दूँ, ओके। देन मैं इसको वापस ले आया हूँ, उसको मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया, repl.com पे कर लिया। तो आई थिंक जो इसका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसमें कुछ अभी भी बग्स हैं, तो वो चीज़ ऑब्वियसली इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। अगर आप लोग हैं तो आप लोग ज़रूर बताया ना इसको। तो राइट, तो डॉक टाइप पे HTML मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सीधा मैंने एंटर की प्रेस करूँगा तो उस पहले चीज़ मुझे लिखनी पड़ेगी हेड। हेड हो गया मतलब हेडर, ठीक है। हेडर में क्या आएगा, टाइटल आएगा। तो हमेशा जो कोई भी वेबसाइट होती है उसका टाइटल होता है। जैसे अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे ये नोट्स है, इसका PDF जो है ऊपर ये देखिए टाइटल बन के आ रहा है, ठीक है। ऐसे को अगर कोई साइट ओपन करो, जैसे ये मैंने साइट ओपन कर रखी है, तो चूजिंग अ लाइव स्ट्रीम फॉन्ट, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, ये आ क्या रहा है, व्हाट इज दिस, ये आ रहा है आपका टाइटल। तो हेड पे ऊपर मतलब कोई भी पेज होगा उसका जो हेड होगा उसके ऊपर टाइटल होगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ सी फॉर योर सेल्फ, देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सी फॉर या सब्सक्राइब, सी फॉर योर सेल्फ, ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। दिस इज माई टाइटल नाउ, दैट्स एग्जैक्टली फॉलो थोड़ी करूँगा यार, ऑब्वियसली अपना दिमाग तो लगाऊंगा। उसके बाद आएगा बॉडी, बॉडी मतलब अंदर में क्या चीज़ देने वाला हूँ, मैसेज के अंदर क्या आने वाला है। तो सीधा मैं देखिए इससे समझ गया कि मैं बॉडी दूंगा, तो मैं सीधा यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूंगा, ठीक है, बॉडी। तो उसका जो स्टार्ट टैग और एंड टैग, एंड टैग हमेशा बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो आपका जो ये जो स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश जो आगे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे होगा बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश आपका इस तरह से होगा, हाँ, ये बैकवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश। तो आपको उल्टा दिख रहा होगा कैमरा में, तो मैं आपको करेक्ट करके मैंने खुद एक बार देख लिया कि कैसा दिख रहा है आप लोगों को। तो ये अपना समझ का सब्सक्राइब सी फॉर सेल्फ करने को कह रहा है, बट मैं यहाँ पर कुछ और लिखूंगा, मैं सीधा पैराग्राफ दूंगा सीधा, और पैराग्राफ P मतलब पैराग्राफ, ठीक है, P का स्टार्टिंग और P का एंड, ठीक है। अब इसको अच्छा आप इसको कंप्लीटली किसी भी उसमें कर सकते हो, जैसे आप स्मॉल केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में लिख सकते हो, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ दिस या HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब ये सेंसिटिव नहीं है, ये ना वो नहीं होगा, चिढ़ेगा नहीं यार तुमने यार अपर केस दे दिया, तुमने यार लोअर केस दे दिया। मतलब कैपिटल लेटर्स को हम कहते हैं अपर केस, और वैसे हम कहते हैं उसको लोअर केस। देखो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, जैसे कुछ इस तरह से कैपिटल, ठीक है, लेटर्स। और लोअर केस क्या हो गया,
मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो कैपिटल अपर केस और लोअर केस, दो चीज़ के केस आ गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको सीधे पब्लिश करूँगा। क्या करूँगा, सीधे रन करूँगा। रन करूँगा, जैसे ही रन करा, ये देखो ये हो गया, और देखो ये पेज लोड हो गया। इसको मैं ऐप को डिप्लॉय भी कर सकता हूँ, रेडी टू शेयर विद द वर्ल्ड, डिप्लॉय द ऐप, यस यू कैन डू दैट। तो इसको मैं हटा सकता हूँ अभी। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, पर केस। और देखो ऊपर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सब्सक्राइब करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वेब व्यू आ रहा है ये चीज़। अगर मैं इसको, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एज ए डॉक्यूमेंट में सेव करूँ अपने सिस्टम के अंदर और मैं ब्राउज़र से ओपन करके दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको मैं। तो मैं टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट एडिट मैंने ओपन कर लिया अपने सामने, राइट। अब ये न्यू डॉक्यूमेंट कर देते हैं यहाँ पर, और न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो कोड मैंने लिखा था उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब इसको मैं सेव एज करूँगा, सेव पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ना करके इसको .html करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ index.html, इंडेक्स नाम दे दिया, सेव एज इंडेक्स, और वेब पेज फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। आदित्य हरिकृष्ण में सेव हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, डाउनलोड्स में सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे डाउनलोड में सेव करूँगा, ये मैं सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं ओपन करता हूँ फाइंडर, फाइंडर मतलब एक जैसे विंडो एक्सप्लोरर होता है, ऐसे फाइंडर होता है मैक के अंदर। तो मैंने डाउनलोड्स में गया, ये इंडेक्स की फाइल दिख रही है, इसको मैंने ओपन विद किया। ओपन विद मैं कर रहा हूँ किसी भी ब्राउजर से, क्रोम से कर सकता हूँ, आर्क जो डिफ़ॉल्ट है उससे कर सकता हूँ, पर मैं करूँगा सफारी से। सफारी जो ऑलरेडी मैकिन्टॉश का जो ब्राउज़र है उस पर ऑलरेडी आ जाता है। तो आपको देखो बच्चों ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ओके बच्चों, मैंने फिगर आउट कर लिया मैंने क्या करना था। मुझे टेक्स्ट एडिट में जाके मुझे फॉर्मेट में बस करना था मेक रिच टेक्स्ट। तो रिच टेक्स्ट मतलब प्लेन टेक्स्ट करना था, रिच टेक्स्ट में ऑलरेडी था, ठीक है। तो इसको मुझे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ा, तो प्लेन टेक्स्ट में सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव किया .html फॉर्मेट से। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो सीधा हमने यहाँ पर ओपन किया अपना, आ गया, राइट। अब इसको अपन देखते हैं, डाउनलोड्स में जाके देखते हैं, यहाँ पर अपन इसको HTML टेक्स्ट के तौर पे आ रहा है ये। ओपन विद गूगल क्रोम कर लेते हैं, या अपन करते हैं सफारी, आ रहा है ना, राइट, इस तरीके से, राइट। ये आपका हो गया आपका सिंपल सा चीज़, है ना। और टेक करूँगा तो इसमें आ जाएगा, देखो ऊपर ये देखो आ रहा है ना। देखो अगर आपको चीज़ में दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये वेबसाइट का ऊपर का जो हेडर है, जो टाइटल है, वो देखो देखा, सब्सक्राइब सी फॉर योर सेल्फ। तो ये आप लोग के लिए चीज़ है। तो ये हो गया आपका टाइटल, ठीक है। तो ध्यान रखना टाइटल हमेशा इस तरीके से आता है, और वो हेडर पोजीशन में ही आएगा। तो हेड के पार्ट ही टाइटल बनेगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आता है आपका, इसको बंद कर देते हैं अपन। और ये चीज़ आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आप रिपलेट पे जाके भी इसको बना सकते हो, ठीक है। सो इतना ना आपको पता लग गया। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे कैसे होती है, आप हेडिंग दे सकते हो। हेडिंग भी आपकी 1 से लेकर 6 तक होती है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब कैसी होती है, कैसे दिखती है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज क्या होगा, उसमें आपका येलो कलर से मार्क्ड होगा, वो जिसका जो बैकग्राउंड होगा, टेक्स्ट का बैकग्राउंड पीले रंग का होगा, ठीक है। जैसे अपन मार्किंग करते हैं ना मार्कर, या उससे क्या कहते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है, वो वाला चीज़ आ जाएगी आपका। हाईलाइटेड टेक्स्ट, मार्क भी आ गया, हाईलाइटेड टेक्स्ट और एम्फेसाइज टेक्स्ट भी आ जाएगा। देखते हैं अभी कैसे फ़र्क है। सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं कोड दोबारा ही लिखूंगा उसको। मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पर माई रिपल्स पे जाऊंगा। माई रिपल्स पे गया तो ये ब्लिसफुल कर्ली अपग्रेड्स ये मैंने किया था। दिस इज़ द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है। देखो हेडिंग देखो 1 से लेकर 6 तक, H1 से लेकर H6 तक ये सारा आता है। सेक्शन वाइज बन रहा है, ये सेक्शन वाइज बन रहा है आपका, ठीक है। एक सेक्शन में सिर्फ हेडिंग है, दूसरे सेक्शन में सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, ये सब आ रहे हैं। तो सेक्शन क्या करेगा, सेग्रीगेट कर देगा, अलग अलग कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको सीधा रन करके दिखाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ये कोड आपके सामने देखो, ये रहेगा, दिस इज द कोड हियर। यहाँ पे बस मैंने जो ई बुक वाला है ना, साइट करने का जो तरीका है, वो बस मैंने चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो मैं, लेट मी शो यू। ये देखिए ध्यान से कैसा दिख रहा है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है,
बस हाँ H1 H2 ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, H3 H4 H5 H6 इस तरीके से, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट इस तरह से आएगा, इटैलिक टेक्स्ट इस तरह से आएगा, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया एम्फेसाइज्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा, कुछ पार्ट हो जाएगा, तो जिसको मुझे वो करना है एम्फेसिस दे दी है ना, जैसे देखो हेलो, इसके आगे ई एम लगा दिया, ई एम से स्टार्टिंग किया, ई एम से एंड किया, ई एम मतलब एम्फेसाइज्ड के लिए। ऐसे ही दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड ये भी कर लिया, तो एम्फेसाइज्ड में ना दोनों तरीक़ों से बता देगा। ये एम्फेसिस हमारी बोल्ड में भी हो सकती है, और ये देखो ये स्ट्रॉन्ग, हाँ सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है, दिस इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज थोड़ा होगा आपका इटैलिक्स की तरफ, थोड़ा ऑलमोस्ट इटैलिक्स होगा, दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड इस तरीके से आएगा, इटैलिक टेक्स्ट होगा एक तरह से। हाँ इटैलिक भी दे सकते हो आप इसको, तो चीज़ वही है, आपको लगे सर ये तो सेम है, तो आप दे दो सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा आपका येलो कलर की पट्टी वाला, ठीक है। अगर आपको कोड लिखना है, अगर आपको कोडिंग का, अगर आपको पेज में कोडिंग आपको दिखानी है तो कोड आएगा सीधा, ठीक है, कोड आएगा। तो console.log ये जावास्क्रिप्ट का कोड है बच्चों, दिस इज कोड फॉर जावास्क्रिप्ट। अच्छा साइट करना है किसी बुक के बारे में, दिस बुक इज ई बुक इज क्रिएटेड बाय C4SELVITE, यस। टाइम मैंने देखो यहाँ दिया है, देखो उस समय 9:45 हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देखो आपके सामने 9:45 हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से 09:45 PM। देखो साथ साथ ये अपडेट होगा, ये लेट मी चेक, हुआ, यस 09:45 PM, ठीक है। तो माई एड्रेस इज समथिंग लाइक दिस, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबस्क्रिप्ट कैसे आएगा आपका, कुछ इस तरीके से आएगा। पैराग्राफ टेक्स्ट सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का सबस्क्रिप्ट इस तरह से आएगा, और टेक्स्ट का सुपरस्क्रिप्ट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से। तो सबस्क्रिप्ट और दिस, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम नीचे की तरफ नंबर लिखते हैं तो H2, ठीक है, और स्क्वायर लिखते हैं तो x स्क्वायर लिखते हैं, राइट, x स्मॉल x दे दिया मैंने और ऊपर कर दिया मैंने स्क्वायर। अब देखिए पेज रिलोड हो जा रहा है बार बार, तो देखो x स्क्वायर इस तरीके से, H2 x स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, स्पेस दिए बिना भी कर सकता हूँ, अगर स्पेस देना नहीं चाहता तो मैं स्पेस नहीं दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, और सिमिलरली H2 के लिए भी मैंने ऐसे कर दिया, H2O। अभी चलो H2O लिख के दिखाता हूँ आपको मैं, आजकल केमिस्ट्री की वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रही हैं। H2O देखो, H2O x स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बताता हूँ द फॉर्मूला फॉर वाटर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर वाटर इज H2O। अब देखो किस तरह से लिखा गया, देखो द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O, राइट, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं कहता हूँ, तो ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला, दिस क्या कहता हूँ, हाँ पैराबोला इक्वेशन। नॉर्मल टेक्स्ट आप लिख रहे हो, देखो पैराबोला इक्वेशन, देखो आगे इसके ऐसे ब्लॉक कोट होता है। तो ब्लॉक कोट टेक्स्ट क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ। ब्लॉक कोट होता है एन एलिमेंट फ्रॉम अनदर सोर्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। अगर मुझे कोट करना है किसी को, तो मैं कहता हूँ आपका स्वागत है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, बहुत बढ़िया, स्वैग से करेंगे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ठीक है, ये कोट है। अब मुझे उसको कोट को ऐसे देना है, देखो कैसे आएगा, ये देखिए, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, टन टन टन, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, ऐसे अगर दिस इज प्री फॉर्मेटेड, तो
मतलब जो पहले से फॉर्मेटेड है मैं उसको फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करना चाहता, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो वो हो गया आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, राइट। वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो। चलिए, ये हो गया आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। इस तरह से आउटपुट आपको दिख भी जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों टेबल टैग्स। हम टेबल भी बना सकते हैं। तो टेबल का देखो आपको सीधा सीधा फंडा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सीधा। अगर आपको कोड करना है तो कोड भी आप आराम से जैसे मैं कर रहा हूँ कोड इस तरीके से टाइप करके कोड कर सकते हो। तो मैं सीधा इसको मैं पहले बंद कर दूँ क्योंकि मेमोरी खाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट या जो मेमोरी मिली है उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। अब मैं जाता हूँ माय रिपल्स पे चला गया। माय रिपल्स में फर्स्ट एचटीएमएल पेज था। अब मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, रिपल नया क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और एचटीएमएल से ऑटो रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नामकरण कर देता हूँ टेबल एग्जाम्पल का, टेबल एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया टेबल। अब टेबल को भी हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब टेबल बनाने का देखो सिंपल सा क्या तरीका है। कोई भी टेबल बनाने टेबल डिफाइन करना होगा कि हाँ भाई मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आएगा टेबल नाम के टैग से। ऐसे ही अगर मुझे उसका हेड देना है, टेबल का हेडर देना है, तो टी हेड, हेड का मतलब किसका हेडर है, टेबल का हेडर है, तो टी हेड। ऐसे टी बॉडी, ठीक है, टी एच हेडर सेल विद इन रो, टी एच, टी आर हो गया टेबल की रो, टी डी मतलब टेबल इंसर्ट टेबल सेल विद इन रो, तो टेबल का जो डिवीजन है ना टी डी, वो चीज़ अभी बताता हूँ कैसे होगा। देखो इसका एग्जांपल को हम सीधा देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा ऐसे कोड जनरेट करने को बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई गिव मी द परफेक्ट एग्जाम्पल on how to create a table in HTML for the students for the क्या कहता हूँ 15-year-old students to understand, ठीक है। एंटर की प्रेस कर दी, AI अब खुद लिख के बताएगा। देखो लेट मी चेक। अब ठीक है, ये इसने जनरेट कर दिया कोड। अब मुझे कुछ कहना एक्सेप्ट कर देना, सीधा काम खत्म। जैसे ही मैंने कोड इससे जनरेट कर दिया, क्या कर रहा है, टी आर हो गया रो, ये एक एक रो हो गई है। अब ये कैसे होगी देखो, इसको दिखाता हूं मैं। एक रो के एक हिस्से में नेम, एज, ग्रेड, नेम का कॉलम, एज का कॉलम और ग्रेड का कॉलम, तो टी एच हो गया आपका कॉलम। टी एच क्या हो गया, कॉलम। देखो इसका आगे मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको मुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर बता रहा है ये एक्सप्लेन करने को। ये क्या होगा, टी एच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल इन अ टेबल। हेडर सेल, हेडर मतलब जो आपका कॉलम है उसकी जो हेडर है उस पर क्या लिखा हुआ है। देखो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। टन आया, रन हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए जॉन दिस, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ आदित्य, ठीक है। माई एज इज कितना 36 हो गया हूँ मैं, 36 साल का हो गया हूँ, क्या 10th में हूँ, चलो ठीक है। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश कर दिया। कुछ चक्कर हुआ है क्या, टीडी में क्या कह रहा है, नहीं ये तो सेव है। एक मिनट दोबारा शिफ्ट करते हैं। वी कुडंट रीच दिस, हाँ हो जाता है कई बार, टाइम लगता है बच्चों। आदित्य 36, 10th ग्रेड, ऐसे 12th ग्रेड, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो जो देखो हो क्या रहा है, ये हो गया टेबल का जो कॉलम है उसका हेडर, ठीक है। टेबल का हेडर नहीं, टेबल के रो का हेडर। तो रो का हेडर हम यहाँ से बनाते हैं, तो इस तरीके से बनता है आपका नेम, एज, ग्रेड, तो रो वाइज भरा जाएगा। रो वाइज भरेगा, टीडी क्या होगा, पहले इसको भरेगा डिवीजन को, फिर उसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा सिंपल टेबल फॉर क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इमेजेस का, अगर आपको इस्तेमाल करना है बहुत ही आसान है बच्चों, सिंपल। इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसको चलो सेव रहने देते हैं, हम दोबारा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मैं दूसरा क्रिएट करता हूँ रिपल, और मैं यहाँ पर अगेन ये सिस्टम को ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ इमेज एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिएट।
क्या करो, ये ऐसे पूछूं, ये तो खुद बनाते हैं, चलो यार ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो बाय डिफॉल्ट कोड आ रहा है, मैं पहले तो डॉक टाइप क्या लिखना है, क्या करना है भाई, बता भाई, डॉक टाइप लिखना है ना, हाँ डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसके बाद आ गया HTML, राइट, आ गया, इसको एंटर मार देते हैं और एंटर मार देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं हेड, हेड हेड हेड, हेड पे अपन लिखेंगे टाइटल, टाइटल जी, इसको अपन कर देते हैं साइड, इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को, टाइटल कर दिया, टाइटल में अपन दे रहे हैं HTML इमेजेस, ठीक है। अब अपन देते हैं यहाँ पर बॉडी, बॉडी, बॉडी में देंगे अपन सेक्शन, जो एग्जांपल दे रहेगा मैं एज इट इज वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। सेक्शन में हमारा बताएगा इमेज का सोर्स, अगर मुझे इमेज लगानी है तो मुझे इमेज का सोर्स देना पड़ेगा। देखो इसने ऑलरेडी मुझे यहाँ पर इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग, इस तरीके से देखो ऑलरेडी बना दिया है भाई, ये समझ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ है ना। तो देखो कैसे काम कर रहा है ये, बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टैब की प्रेस करनी है, मेरा काम खत्म, मुझे कुछ नहीं करता भाई। यार तुमने मेरा सारा काम कर लिया, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या यार, हैं यार, यार AI मेरी जॉब ले लेगा, बता रहा AI बता देगा ये सारा, चल तू पढ़ा दू चल आई लाइक इट, आई सर्टेनली आई एम एंजॉइंग इट, AI का रेवोल्यूशन जो चल रहा है इस समय। अब देखो यहाँ पर क्या है, गर्ल विद अ जैकेट, तो गर्ल विद अ जैकेट इस तरीके से होगा, इसको मैं चलो एक्सपैंड करके और दिखा देता हूँ अलग से मैं आपको, देखो गर्ल विद अ जैकेट ऐसे बना दिए। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद अ इमेज टैग, IMG टैग के द्वारा ऐसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो सारा चीज़। अब अगर आपको लिंक्स देने तो लिंक्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको नया एग्जांपल देता हूँ, सिंपल क्रिएट करते हैं, अब अगेन HTML CSS करेंगे, अब लिखेंगे HTML लिंक्स या लिंक्स एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट कर दिया सीधा अपन ने, जैसे इस पे गए, ये साइड पैटर्न को हमने बंद कर दिया, ये बाकी चीज़ हमने हटा दी, अगेन डॉक टाइप कर देते हैं अपन, समझ गया भाई, ओके जी। अब ये कभी तो यार छोटा लिख रहा है, कभी बड़ा लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML, फिर अगेन हेड, अब ये क्या, जो मैं टाइटल दूंगा ना अपने आप कोड जनरेट कर देगा। देखो मैंने टाइटल दिया कुछ इस तरह का, HTML इमेजेस या लिंक्स एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, इसके आगे मैं अब ले रहा हूँ बॉडी, बॉडी 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 ले ली अपन ने, बॉडी में हमने बनाया सेक्शन, सेक्शन में हमने एक चीज़ तैयार करनी है, क्या करनी है, सिर्फ मुझे लिंक देना है। अब एक क्या भैया तो मुझे लिंक बना कर दिखा सकता है, जैसे पैराग्राफ, ये लिंक्स एग्जांपल, ये मुझे पी दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना ए। अब बता भाई आगे कंप्लीट करेगा, यस google.com दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा जी, ठीक है। बट इस पर टारगेट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, टारगेट पे हम कुछ भी ना दें, तो सीधा AHREF इक्वल्स मैं अपने YouTube चैनल का लिंक दे देता हूँ। देखो मैं HTTPS, ठीक है, www.youtube.com/@C4yourself YT, ठीक है, दे दिया मैंने सीधा, और इसको मैंने करते हैं यहाँ पर एंड, और सीधा मैंने अंडर लिख दिया गो टू, ये क्या सोर्स दे रहा है मुझे, इमेज का सोर्स दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो आगे क्या कर रहा है ये मुझे आगे बता नहीं पा रहा सही से। चलिए इसको मैं एंटर मारता हूँ, अब देख क्या दे रहा है ये पूरा सही से इमेज मुझे YT की ठीक इमेज सही से दे नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना। गो टू माई यूट्यूब या चैनल, समझ गया, अरे भैया एक मिनट, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये समझ जा भाई, यूट्यूब चैनल है, ये क्या कर रहा है, ये यू क्या क्रिएट कर रहा है भाई तू, आप ठीक है। अब ये सेक्शन तैयार हो गया, सब कुछ तैयार होगा, मुझे कुछ नहीं करना, और इसके आगे बस मुझे इसको एंड कर देना, क्योंकि A स्टार्ट हो रहा है ना, AHREF,
ए क्या हो गया, देखो ए टैग क्या बता रहा है, वेब पेज के लिए ए टैग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो भी लिंक्स हमें अपन को देने होते हैं। एचआरएफ हो गया हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस, जो भी एचटीएमएल पेज है जो भी उसका रेफरेंस देना है एचटीटीपी का। टारगेट हम दे सकते हैं वैल्यू ब्लैंक दे सकते हैं, पेरेंट दे सकते हैं, सेल्फ या टॉप दे सकते हैं। डाउनलोड करना है तो कोई टारगेट फाइल है जिसको डाउनलोड करना है, ऐड अ डाउनलोड फाइल फीचर, तो उस पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाए, ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं यहाँ पर अपन इसको ऐसे कर दिया, ये समझ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना, सीधा काम, बस सीधा रन करना है। तो ये मेरा पेज ओपन हो जाना चाहिए। पेज ओपन हो गया तो सीधा मुझे लिंक बना के दे रहा है, गो टू माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब रिफ्यूज कनेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये नेट पे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं नेट से कनेक्ट करूँगा तो अपने आप हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये एक्सटर्नल पेज आपका एक्सटर्नल पेज पे चला जाएगा। ये एक्सटर्नल पेज यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इज़ नॉट सपोर्टेड व्हेन नेविगेटेड एक्सटर्नल पेजेस, यू कैन ओपन इन अ न्यू टैब ऑन ए ब्राउज़र इंस्टेड। इसको मैं एक्सेप्ट करूँ, दिस न्यू टैब में ओपन कर लिया। तो न्यू टैब पे जाऊँगा तो अपना भी देखो मेरा यूट्यूब मेरा ओपन हो जाएगा। कैसा लगा, है ना, मज़ा आया ना। वापस जाते हैं अपने इस पे, ठीक है। इस तरीके से बैक टू माय पेज तो सीधा हम आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो गई। ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो। देखो लिस्ट में आपका OL, UL और DL। OL हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, UL हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और DL हो गया आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन द वेब पेज। तो उसमें की वैल्यू पेयर आपकी बन जाएगी, आपके जैसे डिक्शनरी बनती है किस तरीके से। तो मैं सीधा इसको यहाँ पर अब मैं हटाता हूँ यहाँ पे, और सीधा मैं न्यू रिपल क्रिएट करता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ कि HTML CSS, यहाँ मैं अगेन मैं इसको कहता हूँ क्या बनाने को, लिस्ट बनाने को, लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस आई क्रिएट दिस। तो ये अगेन मेरे लिए तैयार करके दे देगा, और बस मुझे कुछ नहीं करना है। कोड यहाँ पे कुछ लिखा आएगा, मैं इस कोड को कुछ नहीं करने वाला। सिंपल है, बेस्ट वे यूजिंग HTML, ब्रिंग राइट द कोड, ठीक है। मैं सीधे को जनरेट कोड करना चाह रहा हूँ, राइट द कोड विच बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कर दिया। अभी HTML प्रोवाइड 3 ways टू डू दिस है, तो मैं वो नहीं करने वाला, सीधे एंटर की प्रेस करता हूँ, देखते हैं यही कैसा लिखता है। तो लिस्ट में देखो यहाँ पर UL आ रहा है, ओके। अब मैं इसको और कर देता हूँ, मेंशन ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। OL आ गया, ठीक है। अब DL भी देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन वाला लिस्ट भी देना पड़ेगा। ऑल्सो मेंशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट एग्जाम्पल। अब देखें ज़रा, लो जी, इसने मेरे सामने बना के दे दिया, मेरा काम हो गया खलास, खत्म। अब सीधा मुझे इसको यहाँ पे करना है रन। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है आपके, देखो H2 मतलब इस तरीके से, तो हेडिंग 2, ठीक है। UL हो गया अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड हो गया क्या, बुलेट फॉन्ट्स, ठीक है। अनऑर्डर्ड क्या हो गया, बुलेट फॉन्ट्स हो गया, बुलेटेड फॉन्ट्स हो गया। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आइटम, या बुलेट 1, बुलेटेड आइटम, ठीक है। और ये भी आ गया बुलेटेड आइटम। तो अनऑर्डर्ड है, ऑर्डरिंग नहीं है, तो मतलब बुलेट फॉर्म्स में आ रहा है, ठीक है। बुलेटेड आइटम 1, आइटम 2, ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया नंबर 1, नंबर 2 आ गया। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो टर्म 1, डिस्क्रिप्शन 1, टर्म 2, डिस्क्रिप्शन 2, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारा, ठीक है। सारा चीज़ ऊपर दिख रही होगी यहाँ पर, है ना। ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार मिलेंगे आपको, ठीक है। सिमिलरली अपन बढ़ते हैं, इस जगह आउटपुट भी देखो बना रखा है इसने। अब मैं सीधे जाता हूँ HTML फॉर्म्स। यस, आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म्स में आपका टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, सब चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब तो कह रहे आपके पास ये AI का फंडा है आपके रिपल के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इसका 1 रुपया नहीं दिया है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर वंस। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट फील्ड वगैरह कर सकते हो। तो मैं एक लॉगिन पेज क्रिएट करके देखता हूँ सीधा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि आप एक फॉर्म क्रिएट करके मुझे दो, ठीक है। तो मैं अगेन इस पर जाऊँगा, क्रिएट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म्स एग्जाम्पल, फॉर्म्स एग्जाम्पल। मैं एक काम करता हूँ, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो स्टूडेंट्स का जो डेटा जो आपका फीड होता है, तो मैं इसको यहाँ पर AI में वही लिख के दूंगा कि भाई तुम मेरे लिए वही क्रिएट करके दो जो मैं चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ सब चीज़ें, और यहाँ पे जनरेट कोड विद AI लिख लेता हूँ। मैंने कहा भाई
generate a code for data entry form for to get the students name, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और क्या पूछना होता है भाई आपका सब्जेक्ट, ये ब्रांच, हाँ ब्रांच पूछ लेते, ब्रांच कौन सा ईयर है, ठीक है, सेमेस्टर, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री फॉर्म एक तैयार कर देगा मेरे लिए। लेट्स सी, यहाँ पे कई चीज देखने को मिलती है, नेम, एक्शन, मेथड और एंक टाइप होगा, ठीक है। तो नेम यहाँ पर देखो, आप देखो नेम आपका इस तरीके से लेबल इनपुट फॉर्म के हिसाब से नेम आपका यहाँ पर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है देखो, ये देखो नेम, अगर सिर्फ नाम एंटर करने का है तो नेम इन द फॉर्म, तो एंटर द नेम ऑफ द फॉर्म शुड बी डेटा एंट्री फॉर्म, ठीक है। अब देखें ज़रा, तो फॉर्म का नाम, फॉर्म आपका की लगा, टैग लगा, उसमें नेम आपका आ रहा है, फिर लेबल फॉर नेम, ठीक है, लेबल फॉर नेम, नेम आपका आ गया, राइट, रोल, ब्रांच, ईयर, सेमेस्टर, इस तरीके से। तब इसको भी सबमिट, अब ये बटन भी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है, इनपुट टाइप, वैल्यू टाइप, तो आपका बटन भी बन जाएगा, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड्स है, मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड ये भी है। बाकी आप भी बना के देखना, देखो इसने ऑलरेडी बना रखा है, फॉर्म नेम, यूज़र फॉर्म, मेथड, पोस्ट, दिस, इस तरीके से। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये आपका देखो फॉर्म सिंपल से तैयार हो गया, आपका नाम, ठीक है, रोल नंबर, ब्रांच। अच्छा, रोल नंबर कह रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट किया है। अब इनपुट टाइप अगर मैं नंबर करना हुआ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखो मैं इनपुट टाइप को हटा देता हूँ, यहाँ हटा दिया, तो मैं यहाँ पे क्या क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं बटन दे सकता हूँ, चेकबॉक्स दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, डेट टाइम सब कुछ दे सकता हूँ। किस टाइप की मैं चाह रहा हूँ चीज़ें, मैंने कहा कि नंबर, ठीक है। ऐसे ही मैं यूजर नेम पासवर्ड के लिए भी कर सकता हूँ, तो पासवर्ड में वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको दोबारा बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, उसको बंद करके दोबारा कर दो, राइट। तो अब देखो यार नंबर्स आएंगे, देखो ये नंबर है, नंबर है, राइट, इस तरीके से, समझ रहे हो। टेक्स्ट नहीं आएगा, नंबर आएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इनपुट टाइप को अलग अलग तरीके से देख सकते हो। इनपुट टाइप पासवर्ड है, इनपुट टाइप का एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी टेक्स्ट आपको देना है, कैसे भी देना है। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं पूछ सकता हूँ इससे कि भाई इनपुट टाइप क्या क्या आ सकता है। देखो इनपुट टाइप क्या क्या आ सकता है, बटन आ सकता है, इनपुट में बटन आ सकता है। इनपुट टाइप सबमिट है तो सबमिट वाला बटन होगा, ठीक है। चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, जो लोकल है वो अपना बता देगा। ईमेल, ईमेल एंटर कराना हो, फाइल एंटर करानी, फाइल अगर हमें देना है, अपलोड करनी है। हिडन, कोई कुछ शो नहीं होगा, जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हो तो मान लो कुछ भी शो ना हो तो हिडन हो जाएगा। इमेज एंटर करानी हो कि इमेज, इनपुट टाइप इमेज है। मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेडियो बटन्स, रेंज, रीसेट, सर्च, सर्च करने के लिए, सबमिट करने के लिए, टेलीफोन नंबर, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल एंड वीक, इस तरीके से। तो आप ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ये हो गया आपका फॉर्म टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। ऐसे आप बटन दे सकते हो, टाइप, नेम, आईडी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या किया जाए, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है ऑन क्लिक, क्लिक करने पे होगा क्या, क्या मुझे दूसरे पेज पे लेके जाएगा या उसी पेज को रिफ्रेश हो जाएगा या एक टेक्स्ट ऊपर बाहर शो कर देगा कि हाँ जी आपका ये काम हो गया है। तो वो आप ऑन कर सकते हो, बटन्स के साथ में बटन टैग लगा के आप कर सकते हो। ऐसे रेडियो बटन्स हो गए, सेलेक्ट ऑप्शन, फाइल इनपुट, हिडन इनपुट्स, फॉर्म लेबल्स, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो फॉर्म फील्ड का पूरा एग्जांपल, इसको आप पूरा टाइप करके देखना बच्चों, फिर मुझे बताना कैसा लगा। क्योंकि आप उसमें जब सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट के केस में देखो, सेलेक्ट यहाँ पर आपका आ रहा है, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने में आ रहा है, तो सेलेक्ट में ऑप्शन आएगा, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी आपके पास, ठीक है। ठीक वैसे जैसे गूगल फॉर्म में तैयार करते हो उसी का ये बन जाएगा। अब HTML5 इस समय चल रहा है, राइट, तो उसके न्यू लिस्ट एलिमेंट्स कैसे हैं, डेट टाइम, जो आपको दिखा रहा था मैं, देखो
डेट टाइम, ये HTML5 है बच्चों, HTML वर्जन 5 है, ठीक है, उसके ऊपर काम हो रहा है अपना, है ना। ये सब चीज़ें, कलर पैलेट आप सब दे सकते हो, कमेंटिंग कर सकते हो, दिस इज़ द कमेंट। कमेंट देना तो कैसे करूँगा मैं इसको मुझे कमेंट देना है, जैसे मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, यहाँ पर देना चाहता हूँ कमेंट। कमेंट देने के लिए मुझे ये दबाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब जैसे हो जाएगा तो ये देखो सारा कमेंट हो गया। तो दिस इज HTML कमेंट, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ये कर देना, बस काम खत्म। तो ये हो गया, ये एक HTML कमेंट हो गया, ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये कभी डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ एज इट इज हमारा आएगा। इनपुट का कह रहा है, ये समझ नहीं पाया, दोबारा करते हैं। तो ये कभी डिस्प्ले नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना ये। तो जैसे आ रहा है ना, ये BR हो गया ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गया, ये जो बीच में गैप देख रहे हो बच्चों, लाइन ब्रेक का आ रहा है, तो इसे कहते हैं BR। तो BR का आपका इस तरह से आता है, BR। अगर 2 ब्रेक देने हैं, 2 से ज़्यादा देने हैं, तो उस तरीके से आपको ब्रेक आ सकता है। ये सबमिट फॉर्म आपका इस तरह से सबमिट फॉर्म, ये रिफ्रेश हो जाएगा सबमिट होते ही, ठीक है। टाइप ऑन क्लिक भी यहाँ दे सकता हूँ, देखो मैं ऑन क्लिक, ऑन अबाउट ब्लर कैन प्ले ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करे, ऑन क्लिक क्या करे, एज एसिंक अवेट ब्रेक केस कैच क्लास कंटिन्यू, जो भी आपको कराना है, एक्सपोर्ट एक्सटेंड, जो भी कराना है आपको, ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर करा सकते हो। ऑन क्लिक के ऊपर काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, आई थिंक अभी हाँ 43 मिनट्स के करीब हो चुकी है। चलिए, ऐसे आप लेआउट तैयार कर सकते हो, लेआउट मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है। वीडियो इन HTML पेज, ठीक है। लेआउट तैयार करना है तो उसका एग्जांपल हम देख लेंगे, एक फुल फ्लेज लेआउट तैयार करके दिखा दे। ओके, मैं चलो इससे पूछता हूँ, चलो एक काम करते हैं, लेआउट तैयार करते हैं। चलो एक काम करते हैं, फेसबुक का लेआउट तैयार करते हैं, फेसबुक पेज का लेआउट तैयार करते हैं, या अपन एक काम करते हैं, जीमेल का जो अकाउंट बनता है, जब आप गूगल अकाउंट बनाते हैं तो उसका एक लेआउट बनता है, राइट। क्या वो लेआउट तैयार करके देखें, चलिए। लेट अस आस्क आर AI, रिपलेट का AI से हम बात कर देखते हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है। तो मैं इससे बस एक प्रॉम्प्ट पूछूंगा और प्रॉम्प्ट दूंगा और बताएगा। प्रॉम्प्ट इज जैसा क्वेश्चन, ठीक है, जनरेट कोड विद AI। मैंने से पूछा डिज़ाइन a layout just like the Google account sign up page। चलिए, गूगल अकाउंट साइन अप पेज के उसमें जब हमारा तैयार होता है तो क्या ये जनरेट कर सकता है, जनरेट नहीं हुआ। ओके, लेआउट तैयार करते हैं, सिंपल एक डिज़ाइन HTML लेआउट फॉर अ टिपिकल ईमेल अकाउंट, हो सकता है गूगल का नहीं कर पाए, ईमेल अकाउंट साइन अप पेज, वेब पेज। अब देखते हैं, ईमेल साइनअप का इसने मुझे सारा बना कर दे दिया, फॉर्म क्रिएट करके दे दिया, सब चीज़ करके दे दिया। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं छोटा सा इसने मुझे बना के दे दिया, इसको मैं सीधा रन करूँगा। तो नेम ईमेल पासवर्ड जो भी आपको देना है वो आप क्रिएट योर ईमेल अकाउंट, ईमेल और पासवर्ड अपना दे दो और आप साइनअप पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू जो भी जो इनपुट टाइप सबमिट है, मतलब ये की जो आपका बटन बन रहा है वो सबमिट नाम का बटन बन रहा है, और वैल्यू होगी आपकी इस तरीके से, जो साइन अप जो उसके ऊपर लिखा गया होगा, बटन के जो ऊपर लिखा गया होगा, दैट इज कॉल्ड साइन अप। इस तरीके से वो ये नाम दिया उसको मैंने। ऐसे आप ऑडियो दे सकते हो HTML का, ठीक है, आप ऑडियो एग्जांपल दे सकते हो इसमें। तो मैं इसमें हटा के दे सकता हूँ, क्या भाई, इसको फिर से हटा देते हैं, डिज़ाइन जनरेट अ कोड टू demonstrate how demonstrate a typical HTML ऑडियो पेज, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा
ऑडियो विड्थ 320x240, जैसे इमेज सोर्स आप दे सकते हो, इंक्लूड एनी ऑडियो सोर्स, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। फिर आप इसमें ऑडियो विड्थ दे सकते हो, सोर्स आप दे सकते हो इसमें चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ऑडियो सोर्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑडियो SRC यहाँ पर ऑडियो फाइल .ph आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, देखो इस तरह से लिखा आएगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ HTTPS, ठीक है, यहाँ पर दे दिया dl.espressif.com/dl/audio, मतलब // हो रहा है, ठीक है। ये / आपका HTML में आता है, इसलिए / लगता है हमेशा URL के अंदर, ठीक है। फिर FF16B 2C 44100 Hz HZ.mp3, ठीक है। टाइप ऑडियो MP3 है, टाइप करेंगे तभी आएगा। योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ऑडियो विड्थ, कोई बात नहीं, मैं उसको उस पर देख लेंगे। तो अब इसको एक काम कर देते हैं, डिवीजन दे देते हैं ऊपर, DIV डिवीजन दे देते हैं, बॉडी ऑडियो कंट्रोल्स, बॉडी के अंदर भी बॉडी आप दे सकते हो, ठीक है, बॉडी के अंदर भी बॉडी दी जा सकती है, इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बॉडी में भी बॉडी दी जा सकती है। और इसके बाद में यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेक्शन क्लास इक्वल टू सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर आपका डिव आ जाएगा सीधा, DIV डिव होगा, डिव एलिमेंट हैज़ नो स्पेशल मीनिंग एट ऑल, इट रिप्रेजेंट्स इट्स चिल्ड्रन, तो डिवीजन आ गया, तो चाइल्ड आपका बंदा, इट कैन बी यूज विद अ क्लास लैंग्वेज सिंबल, ठीक है, ये समझ गया। फिर यहाँ पर मैं H1 दे देता हूँ, ऑडियो एग्जाम्पल, अरे H1 दे देता मुझे, राइट, किसको हटाए थे, HT को हटाए थे, अच्छा, ऑडियो एग्जाम्पल, ये डिव क्लोज होगा, ऑडियो कंट्रोल्स आ गए आपके, चीज़ हो गई। ऑडियो कंट्रोल्स ना करके मैं कर देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू 320 स्पेस, हाइट इक्वल्स टू, इसमें कॉमा नहीं आएगा बच्चों, 240, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कंट्रोल्स, ठीक है, इस तरीके से। और बस मेरा सेक्शन क्लोज हो जाए, सेक्शन जो मैंने बनाया था ऊपर, सेक्शन ऑडियो के बाद क्लोज हो जाएगा। और बॉडी दो मुझे करने पड़े, तो इसकी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नो नीड ऑफ दिस। सेक्शन बनाए थे, सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको बंद करें और इसको दोबारा करके देखें, देखें, मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसको, वाह, वाह, बड़ा इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि कॉपीराइट ना आए मेरे पास। वाह, सिंपल ऑडियो की चीज़ बात आ गई। अब ऐसी चीज़ आप देखो, ये अब मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, ऑडियो वाज लास्ट थिंग। तो आप इस पर ऑटो प्ले ऑप्शन भी कर सकते हो, एट्रीब्यूट ऑडियो टैग में ऑटो प्ले फीचर कर सकते हो। जैसे ऑटो प्ले कैसे करोगे, सिंपल बता देता हूँ, देखो मैं ऑटो प्ले का फीचर भी आपका ऑटो प्ले फीचर एड टू इन द ऑडियो टैग, ये वीडियो के लिए आ गया। अब वीडियो अगर आपको प्ले करना है, ऑडियो प्ले करना है, वीडियो प्ले करना है, वो सब तरीक़ों से आप कर सकते हो। ऑटो प्ले भी कर सकते हो, जैसे ही आपका आया वीडियो तो आपको इसको दिखा सकते हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, जस्ट आई लाइक इट, है ना। ऐसे कोई भी यूट्यूब वीडियो में अपना शॉर्ट में दिखा सकता हूँ, और उसकी विड्थ और हाइट दिखा के मैं कर सकता हूँ, है ना, छोटा सा आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट HTML इज ऑल अबाउट बच्चों। HTML इतना अगर आपने कर लिया तो HTML आपका काम बन जाएगा।
राइट। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में करो कि हाँ सर डॉक्यूमेंट चाहिए, लिखो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नोट्स चाहिए मुझे, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो, ये चीज़ अभी इसके अंदर। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ, वापस में आ जाता हूँ। तो कमेंट्स में लिखो और मुझे बताओ कैसा लगा ये। ठीक है, कमेंट्स में लिखो और मुझे बताओ। अगर बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो मुझे बताना, नहीं आ रहा तो भी बताना। ठीक है, और अभी लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। लाइक करोगे तो ही बात बनेगी। कमेंट करके बताना आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स का लिंक डायरेक्ट दे दूंगा। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं अभी कुछ शेयर नहीं कर रहा। आप लोग कमेंट करोगे तो ही बात बनेगी। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।